ओरिजिनल वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम आपके साथ मौजूद है रमज़ान करीम की इस बाबरकत ट्रांसमिशन में। आज 10 रमज़ान मुबारक है जो कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए मरवी है कि वो आज मतलब उनका यौम विसाल है। और हमने जैसे कि पहले भी बातें की काफ़ी, और मज़ीद मौलाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। मौलाना शारिक अहमद काशफी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपको मौलाना साहब? इसी के साथ सैयद आफाक जमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। और भाई आपका नाम मैंने पूछा नहीं? सैयद मोहम्मद हसन। आप नात पढ़ेंगे? सैयद मोहम्मद हसन साहब जो कि नात ख्वाह हैं। अच्छा जी, यहाँ पर भी हमारी जो को होस्ट हैं, आप आ सकती हैं, बिल्कुल तशरीफ ले हैं। वहाँ नहीं अभी ऑन हुआ, कोई मसला नहीं, देख लेते हैं। तो हमारे साथ बीना है और बीना जो है वो आ जाएंगी, कोई मसला नहीं है, बात कम करेंगी, कोई मसला नहीं। बीना आप अभी हम आपको बोलने से बंद करके रखेंगे ना, ठीक है जी। तो साथ साथ अब हम चलते हैं अपने स्पॉन्सर्स की तरफ। बिल्कुल स्पॉन्सर्स के बाद हम वापस आएंगे और फिर बताएंगे मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा। गुलबहार फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्श से तैयार करदा गुलबहार, मरहबा गुलबहार। इसी के साथ नाल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का, जो आपको देता है 25% एक्स्ट्रा कवरेज, यानी आपकी पॉकेट एफिशिएंट रहती है, मतलब पॉकेट पर एफिशिएंट रहता है और आपको देता है बेहतरीन कवरेज के साथ स्पेशल इल्यूजन। इसी के साथ एजोर जो कि हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है, स्टिको ग्लू समद ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताउन से हमें जो है वो गिफ्ट हैम्पर्स मौसूल हुए। पांडा केमिकल, सफाई और हिफाजत, साथ साथ कोबरा हाइजीन, पॉपिटोस 4 डिफरेंट फ्लेवर में हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क जो कि आपकी तफरीहात को देता है, आपकी तकरीबात को देता है अंडर द वन रूफ, बेहतरीन सा एक लविश एनवायरनमेंट। इसी के साथ 1 ईयर मेंबरशिप जो है वो आपको फराम की जाती है वाइल्ड वेंचर पार्क की तरफ से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप कॉल करके भी जीत सकते हैं और हम यहाँ पर मेहमानों को भी देते हैं, क्योंकि मेट्रो वन न्यूज लाया है आपके लिए एक अजीम और शान अफ्तार ट्रांसमिशन। मेट्रो फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से ये हमारे सामने बास्केट मौजूद है, यूनिक है हमारे साथ साथ, और साथ साथ जो है वो साइंस एंड सेंस एंड सीक्रेट के जो गिफ्ट हैम्पर है वो भी हमारे साथ जाएंगे। मतलब शनिवारी जो कि हैदराबाद की बेहतरीन शनिवारी है, जहां पर आपको मिलती है मंदी मिलती है, कहवा बहुत मशहूर है वहाँ का, वहाँ की चाय बहुत मशहूर है और वहाँ पर कॉफ़ी भी आपको सर्व की जाती है। तो जो भी आप लोग जाएं अपनी साथ साथ जो है वो साथ करते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा कि इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें साथ साथ चीज़ों को देखना और सम करना है। और हमारे साथ यूनिक की बाइक और गुलबहार की बाइक भी है, गुलबहार की एलईडी भी मौजूद है। ये तमाम चीज़ें, तमाम बातें आपके लिए हैं। और यहाँ पर हम इस वक्त मौलाना साहब की तरफ रवा दवा रहेंगे बीना, और मौलाना साहब से पूछेंगे। मौलाना साहब, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए हमने पहले भी बात की, इस पर आपसे भी चाहेंगे कि रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 10 रमज़ान मुबारक है और आज के 2 इवेंट बहुत मतलब मशहूर हैं और 2 इवेंट बड़े यादगार हैं। पहला इवेंट तो ये है कि आज के दिन काफ़िला रवा दवा हुआ था मदीने से मक्के की जानिब, कि अब फतह मक्का के लिए बिल्कुल आज ही के दिन काफ़िला शुरू हुआ था। तो बहुत से लोग ऐसे थे कि ज़ाहिर है रोज़े में भी थे, तो इतना अजीम काम करने के लिए जा रहे थे और रोज़े में थे। तो आज मैं पाक फौज को भी तहसीन पेश करता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी बॉर्डर पर हैं, बिल्कुल, और ठीक है, बहुत से हमारे फौजी रोज़े में भी होंगे, तो ये इसकी मिसल बन जाती है। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। क्योंकि ज़ाहिर है वो जब वहाँ पर बॉर्डर पर होते हैं तो हम सुकून का सांस ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने एक अजीम हस्ती के बारे में पूछा। निशान भाई देखें, औरत का इम्तिहान बताओ कब शुरू होता है? कि जब मर्द तकलीफ़ में आ जाए, आजमाइश में आ जाए। जनाब खदीजतुल कुबरा की ज़ाते वाला वो है कि जब आजमाइशों का पहाड़ टूट रहा था, ठीक है, एक आजमाइशों का जब पहाड़ टूट रहा था, उन्होंने उस वक्त हुजूर के साथ को मजबूत किया, बिल्कुल। और आज मैं बताऊं कि अगर आज हमारी बहन बेटियां किसी के घर में जाती हैं ना शादी हो के, और अगर बहुत सारा जहेज लेके जाएं, तो बहुत सारे अगर प्रॉपर्टी लेकर जाएं तो उनकी एक टूर होती है जी। एक ना मतलब एक करंट एरा में, हाँ, तो वो होता है। देखिए, ये इस्लाम की वो खातून है कि जिन्होंने आज के बल्कि क़यामत तक के लिबरल लोगों को शटअप की कॉल दी। बिल्कुल, शटअप की कॉल क्या है
कि उन्होंने बताया कि पर्दे में रहकर भी ना मैं अरब की एक ऐसी ताजरा हूँ कि जिनमें कोई मिसाल नहीं मिलती। आज आप कहते हो कि बिजनेस करने के लिए मर्दों के दरमियान आना पड़ेगा, बहुत सारे काम कर, नहीं, इन्होंने बताया कि देखो मैं अरब की एटलीस्ट वो खातून हूँ कि जो सबसे बड़ी बिजनेसमैन हूँ। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। अब याद रखिएगा, मैंने बार बार एक बात कही कि आप फाउंडेशन का काम एक दफ़ा करते हो, खिड़की दरवाजे बदल सकते हो बार बार। तो जनाब खदीजा कुबरा की जो माल है ना, माल इन्होंने फाउंडेशन इस्लाम पर इन्होंने सर्व किया है, जब अवाइल में इस्लाम को ज़रूरत थी पैसों की। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, जब एक औरत एडवोकेट से आती है, जब शादी होके आती है, ये वो थी मलकतुल अरब थी, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब वो जब तशरीफ लाती हैं तो उस वक्त आजमाइशों के पहाड़ इस्लाम पर टूट रहे थे। बिल्कुल। इन्होंने ये नहीं किया कि अपने माल को दांत से दबाया। आजकल जो बहन बेटियां जो परेशान होती हैं कि जो माल को खर्च करती है इस्लाम के, अगर शौहर खर्च कर रहा हो तो मना करती हैं, तो मैं इनको बहुत क्लियर पैगाम देता हूँ कि देखो, रहती दुनिया तक इस्लाम रहेगा और रहती दुनिया तक इनका नाम रहेगा। ये वो थी कि जो बेटी है तो परफेक्ट है, माशाल्लाह, बीवी है तो परफेक्ट है, सुभान अल्लाह, ठीक है, और माँ है तो परफेक्ट है। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जनाब खदीजा कुबरा के आज यौम है और अजीम दिन है, और ये वो दिन है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका जिक्र खैर किया करते थे, और इनके विसाल के बाद भी जब भी बकरी ज़िबा करते तो उनके गोश्त को उनके सहेलियों के आगे भिजवाया करते। तो मैं यहाँ पॉइंट निकालता हूँ। एक पॉइंट ये है कि जनाब खदीजा का जिक्र करना सुन्नत रसूल है, और इनके नाम पर बांटना भी सुन्नत रसूल है। तो आज अपने दस्तरखान को वसी कीजिए। आज आप बैठोगे इफ्तारी में, तो आपने दुआएं करनी है, इनकी निस्बत से दुआ करनी है, इनके सदके दुआ करनी है, और इनके नाम पर इंशाल्लाह लुटाना भी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिनकी शख्सियत ये थी कि आप पर्दे में बैठकर रेट्स को ओपन करती थी, मार्केट को ओपन करती थी। तो यहाँ से हमें ये भी नवीद मिलती है कि मर्द के कान में आवाज पड़ना प्रॉब्लम नहीं है, मर्द से रूबरू होकर फजूल विदाउट एनी रीजन मिलना वो गुनाह है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और इसी के साथ साथ आपको खुशामदीद कहते हैं एक बार फिर। और हम एक मुख्तसर सी ब्रेक पर गए थे और उसके बाद हम वापस मौजूद हैं। हमारे साथ सैयद आफाक जमाल बीना मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। और साथ साथ आफाक भाई, आपसे क्योंकि आपका ताल्लुक MKM पाकिस्तान से है, और जब सियासी जमात से ताल्लुक़ होता है तो हम आवाम के हिसाब से भी बात करते हैं। जैसे कि कराची को हाई अलर्ट किया गया, वो इस वजह से कि बुज़दिल अफ़गानिस्तानी जो कारिंदे हैं वो खुदकुश बमबार बनकर सामने, हाँ मतलब नमक हराम, और वो जिन्होंने प्रॉपरली कील ठोंका कि जिन पाकिस्तानी भाइयों ने आपको पनाह दी, आप उन्हीं की जो है वो उस बदबख्त इंडिया के साथ मिलकर जिसके तैयारे गिराने के बाद वो कहता है हमने इंडिया के पाकिस्तान के तैयारे गिरा दिए, मतलब झूठ पर मबनी। और फिर मैं एक फुटेज देख रहा था। अच्छा, एक चीज़ होती है मुझे बड़ा अफक भाई प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा यहाँ पर इवन पेमरा तो हमें डील करता है, लेकिन मैं चांडियो साहब के लिए कहूँगा कि कोई भी हम गलती करते हैं ना, वो पहुँच जाते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है। तो मुझे नहीं समझ आती कि इंडिया की एक मैं एंकर पर्सन को देख रहा था कि पाकिस्तान पर कब्जा हो गया और उनकी जितनी भी वो मुस्लिम लीग नून या प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके कदमों में बैठकर भीख मांग रहे हैं, और पाकिस्तानी अवाम कह रही कि अब से हम अफगानिस्तान अफगानिस्तान बोलेंगे। तो इतना झूठ बोलने के बाद मुझे नहीं समझ आती कि एक तो शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है, चलिए वो तो इनमें है ही नहीं, वो मान लिया हमने, लेकिन फिर भी अपनी एक रेपुटेशन होती है, अब झूठ बोलकर लोगों को कैसे फेस करेंगे। देखिए, ये जो इससे पहले जो जंग इंडिया और पाकिस्तान में हुई थी, उस वक्त भी वहाँ का कोई एक लफंगा किस्म का एक मेजर है। अच्छा, उसको अस्तगफिरुल्लाह, मुझे नाम नहीं आता, लोग असल में मेजर गोबर बोलते हैं, तो मुझे मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं, लफंगा ही बोलता हूँ। तो वो खाली आके प्रोपेगेंडा करने के अलावा उसके पास कोई चीज़ ही नहीं, और हमेशा वो जलील ही हुआ है। उनके पास बोलने उसके बाद में वो जलील ही हुआ है। सोशल मीडिया पे उसके कैंपेन चली, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। हकीकत पे बात करनी चाहिए। अगर कोई हमें मार रहा है तो हम कहें कि हाँ भाई, कोई हमें मारा, हमने मार खाया, तुम मार खा रहे हो और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हो, ये अलग बात है। और दूसरी चीज़ है कि अफगानिस्तान के हवाले से तो एक ही बात करूँगा, हज़रत अली का कौल है, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। उसके शर से बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ साथ ये कि हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन बचलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको माइक में बोलना पड़ेगा।
कैसे मिजाज है साहब बताएं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है, बड़े मुश्किल से आपको हम खींच के लाए हैं, इनके बड़े मुश्किल में आप माइक को करीब कीजिएगा। और ये बड़े हमारे पास जो है ना बिना इनसे जब भी बात करो तो बेचारे बड़े, अभी भी घड़ी देख रहे हैं, इनकी घड़ी उतरवानी पड़ेगी कि जल्दी से घड़ियों में उतरवा। ये ना टाइम देखना पड़ता है। नहीं, अभी आप अफ्तार करके आप जाएंगे, उससे पहले आप जा नहीं सकते, क्योंकि मेट्रो वन का जो दस्तरखान सजता है वो हमारा नहीं, वो इस चैनल का सजता है। और इस चैनल के ऊपर जो भी मतलब दस्तरखान जब सजता है तो फिर कोई वैसे नहीं जा सकता। वो उज़र बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो तो हम आपको जाने देंगे, लेकिन वैसे हम आपको जाने नहीं देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुद मुहाफिज के उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है उमर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई छुट्टियों के बाद वापस आ चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। असल में प्रॉब्लम ये था कि 3 दफा, मैं पोल खोल रहा हूँ, बहुत सॉरी कि 3 दफा हमने इनको सैरी में भाभी को कहा अबे मैं आ रहा हूँ भाई, तो वो हमने रोक लिया बेचारे, कहते अब तो नमाज पढ़ के ही जाऊंगा, देर होगी। तो 2 दिन उन्होंने अब मतलब हम आपको रोक सकते हैं? हाँ इजाजत मिल अब गई। इजाजत मिल गई है। अच्छा जी, खुद मुहाफिज का जो अकाउंट टाइटल जिसके ऊपर आप अपने एहतियात, सदकात और ज़कात भेज सकते हैं, खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बैंक है फैसल बैंक में। मेरे बाद नेक्स्ट उस पर जो है वो बीना इसको अनाउंस करेंगी। अकाउंट नंबर है 3512787000002274। और अफक भी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो हल्का बाब में जानने वाले हैं, क्योंकि ये उन लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो माजूर हैं, उनको बाइक सिखा रहे हैं, अपना खुद को फील कर रहे हैं और उस दौड़ में लाकर खड़ा कर रहे हैं कि जहां पर आम बंदा उनसे सबक सीखे कि इनमें कितना डिसिप्लिन है। तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने जो है वो ताउन करवाना है। और जो भी हमारे हुसैन बचलाने भाई हैं, आपका भी रिक्वेस्ट है कि आप, मैं ये नहीं कहता कि हजारों के साथ, अगर कुछ बंदों ने भी 100 करके भी अपना हिस्सा डाल दिया तो बहुत है। यही चीज हमें जिंदगी बन जाती है ना। 100 रुपए हमारे लिए तो मायने नहीं रखते, लेकिन किसी के लिए बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यार, मायने इसके लिए भी ना ये भी होता है, अब 1000 का इंजेक्शन आ रहा है, 100 रुपए कम है तो इंजेक्शन नहीं आएगा, लेकिन आपका 100 रुपया भेजा हुआ उस 1000 में 100 रुपए एक नमक के बराबर है, लेकिन उस 100 रुपया मिला तो वो 1000 पूरा हुआ। तो उससे ये जो है वो प्लानिंग आउट्स करें। और इनकी तरफ से भी आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो कि खुद मुहाफिज की टीम ने हमें प्रोवाइड किए हैं, वो भी हम अनाउंस करेंगे। और साथ साथ सिर्फ देखने वालों को ये कहेंगे कि आप कॉल इन कर सकते हैं। ये तमाम गिफ्ट जो हैं वो आपके लिए भी हैं, और ये सिर्फ हमने डिस्प्ले पर चंद लगाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे गिफ्ट आपका इंतजार कर रहे हैं, मुंतजर है आपके कि जब आप कॉल करें। किसी के घर में LED नहीं है, बेटी की शादी है, कॉल कीजिए, LED जीती और अपनी बच्ची को शहीद में, क्योंकि शहीद में देना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ बच्चे हैं तो हमारा जो बच्चे हैं उनको पॉपी टूज दे सकते हैं। तमाम इस तरीके की चीज़ें जो कि आप अपने बच्चों के नज़र कर सकते हैं। और हमारे पास 1 से 1.5 मिनट है, हम कलाम की तरफ जाएंगे। और आपके पास माइक मौजूद है? माइक हुसैन भाई थोड़ा सा माइक प्लीज़ पास कर दीजिएगा, ताकि ये जो है वो हमें कलाम सुनेंगे। इसी के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आप साथ दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह। मैंने दामन किसी चौखट
पे फैलाया ही नहीं। वेलकम बैक। और बासित भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतनी अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट्स करते हैं। उसके साथ साथ दोबारा आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें जी हमारे स्पॉन्सर्स में कौन कौन शामिल है। मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा। गुलबहार फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्क से तैयार करदा नालसन पेंट जो रंग जिंदगी का 25% एक्स्ट्रा कवरेज आपको देता है और इसके साथ साथ पॉकेट एफिशिएंट रहता है। उसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एडोर स्टिक ग्लू समद ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से हमें गिफ्ट हैम्पर मिले। पांडा केमिकल सफाई और हिफाजत, साथ साथ कोबरा हाइजीनिक प्रोडक्ट्स के भी गिफ्ट हैम्पर हमारे साथ है। पॉपिटोस 4 डिफरेंट फ्लेवर में आपके साथ मौजूद हैं जो कि हमारे गिफ्ट हैम्पर्स में भी मौजूद हैं। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क 1 साल की आपको मेंबरशिप दे रहा है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं वाटर पार्क में जाके। इसी के साथ हमें तोहफा मौसूल हुआ मेट्रो फूड इंडस्ट्री से। यूनिक हमेशा साथ साथ यूनिक की बाइक हमारे साथ मौजूद है जो कि आपके लिए है और आप इसको जीत सकते हैं। सेंट्स एंड सीक्रेट्स जिनकी परफ्यूम लाजवाब है, पाकिस्तान का अपना ब्रांड है और ये भी हमारे साथ गिफ्ट में मौजूद है। और इसी के साथ मतब शेनवारी जो कि हैदराबाद में है जिनकी मंदी चाय कॉफी और इनका कहवा बहुत मशहूर है। नॉर्थ वॉक की जानिब से शॉपिंग वाउचर वर्थ 2,500 रुपए, यानी आपने जितने की भी शॉपिंग की है तो उसमें से 2,500 आपको डिस्काउंट मिलेगा। न्यू टाउन बेकर जिनकी तरफ से हमें अफ्तार स्पॉन्सर्स हैं और इसी के साथ साथ वे वाटर जिनकी तरफ से हमें पानी स्पॉन्सर्स हैं। मजीद दीगर हमारे स्पॉन्सर्स में जो शामिल है वो बीना हमें बताएंगी। जी बिल्कुल, हमें स्पॉन्सर किया है गैलेक्सी स्मार्ट सिटी ने और बहुत ही लेविश ये एक सेटअप लगा रहे हैं और बहुत सारे आप लोगों के लिए प्लॉट्स भी इन्होंने यहाँ पे जो अनाउंस किए हैं इंशाल्लाह जो वो भी आपके लिए हैं। तो ज़रूर इसको आप सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं गैलेक्सी स्मार्ट सिटी। थैंक यू सो मच। इसके अलावा स्पेटको चाय जिनका मैसेज है कि हर पल ताज़ा चाय पिएं, हर पल ताज़ा ज़िंदगी जिएं। बहुत अच्छी चाय है, नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिए। स्पेटको बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और हमारी दुआ है कि मज़ीद आगे बढ़े, हमारी टीम का हिस्सा और हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन के सफ़र का भी हिस्सा। थैंक यू सो मच ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल। इसके अलावा ख़ुद मुहाफिज वेलफेयर और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काम तो देखें एज ए ह्यूमन हम सब कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा अजीम होते हैं जो उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में कोई और नहीं सोच रहा होता। तो ये एक इनफरादियत है खुद मुहाफिज वेलफेयर की, इनको सपोर्ट कीजिए और हमारे बहुत ही अच्छे स्पॉन्सर। थैंक यू सो मच खुद मुहाफिज वेलफेयर। इसके अलावा मज़ीद आगे बढ़ते हैं यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन, ये भी हमारे स्पॉन्सर और माशाल्लाह अभी मुझे पता चला कि इस फाउंडेशन को ये फाउंडेशन लास्ट 30 ईयर से काम कर रही है। तो कितनी आउटस्टैंडिंग बात है कि 30 ईयर्स इसमें कितनी जनरेशंस भी शामिल होंगी। थैंक यू सो मच यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन, आपका बहुत शुक्रिया, आपके स्पॉन्सरशिप का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जान जीज ब्रोज और बहुत ही क्वालिटी ब्रोस्ट यहाँ पे है और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इनके आउटलेट पे जाके यहाँ पे हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का हवाला देंगे, रमज़ान करीम का हवाला देंगे तो फिर आपको 10% डिस्काउंट भी फ्लैट ऑफ मिलेगा। इसी के साथ साथ हम दोबारा आते हैं और अब हम बात करेंगे हुसैन बचलानी भाई से। हुसैन बचलानी भाई, मुझे ये बताइएगा कि रमज़ान में टैक्सेशन के क्या मामलात है? कुछ टैक्स में कमी आई है कि लोग कहते हैं कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है, तो कुछ है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल अल्लाह करीम, अल्लाह तो करीम है, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए रमज़ान का टैक्स में कमी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो फिस्कल ईयर एक डिसाइडेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, व्हिच इज फ्रॉम द जुलाई टू जून। अब उसमें रमज़ान दिसंबर में फॉल करे या फेब में फॉल करे, रमज़ान का टैक्स पे असर नहीं होता। हाँ, अलबत्ता कामों पे असर होता है हमारे। ज़ाहिर है वो जो फ्रिक्वेंट काम जो आ रहा होता है उस पर ज़ाहिर रमज़ानों में इनिशियल डेज में लोग अपने इबादत वगैरह की मसरूफियात में होते हैं। ठीक तो है, टैक्स रिमेन्स द सेम, टैक्स सेम है। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई मेल या फीमेल वो हैं फाइलर हैं लेकिन वो बीमारी की वजह से अपना टैक्स रिटर्न पे नहीं कर सके, तो क्या उनको कोई छूट होती है कि अगर वो अपने पेपर्स दिखा दें और फिर उसके बाद रिटर्न फाइल कर दें? देखें, ऐसा एज सच अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता उनकी बीमारी की वजह से टैक्स रिटर्न्स उनके रुक रहे हैं, ये कोई ऐसी कोई लॉजिकल इसमें बात नहीं है। इसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जो भी उनके टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं यकीनन उनके एडवोकेट होंगे या कोई ITP कंसल्टेंट्स होंगे हमारी तरह, तो उनके बिहाफ पे वही कॉरेस्पॉन्ड करेंगे।
तो इधर ही और शी इज ऑन बैड और वट एवर द सिचुएशन इज, तो उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। वो पैसे काम तो उनके अकाउंट से जाएंगे ना, अगर एटीएम का पिन ही उनको पता वो बेहोश है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। सर कोई ना कोई वे आउट निकल आता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वो 101 जब डिस्कस किया वो हम आपसे निकलवाएंगे क्योंकि एक ऐसा केस है तो इसलिए मैंने पूछा। सर उस पे ठीक है जी। फाइलर होने की कुछ मैं चाहती हूँ कि एक फाइलर को कितने बेनिफिट्स होते हैं वो भी जरूर बताइए। अच्छा, फाइलर के बेशुमार बेनिफिट्स ठीक है। हैं, जिसमें से जो मेन बेनिफिट्स है वो मैं आप लोगों को गिनवा देता हूँ। सबसे पहले फाइलर होना यानी आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का रोल प्ले कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। दूसरी बात, आपके बैंकिंग प्रॉफिट्स पे 20% टैक्स है और नॉन फाइलर्स का 40% टैक्स है। ठीक है। उसके साथ अगर आप कोई शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, सॉरी, उस पे आपके जो डिविडेंड्स हैं उस पे 15% टैक्स है फाइलर का और नॉन फाइलर का 30% डबल है। फिर कोई कैपिटल गेन अगर आपको होता है, लेट सपोज आपने 100 रुपए की चीज 150 रुपए में शेयर बेच दिया, तो उस पे 12.5% टैक्स है फाइलर का और नॉन फाइलर का इट इज डबल 25%। फिर आप प्रॉपर्टी में, जैसे हमारे पाकिस्तानियों का बड़ा अच्छा पेशा है प्रॉपर्टी प्लॉट्स में लेन देन करना, उसके कैपिटल गेन पे फाइलर को 15% टैक्स है और नॉन फाइलर को डबल टैक्स है। लेकिन मसला ये कि अब तो करोड़ से शुरू होता है ना, तो फिर वो जो फाइलर हो जाते हैं उनको कहते हैं करोड़ आया कहाँ से, पहले तो वो बताता है और उसके बाद जब वो बताता है तो वो बुढ़ा हो जाता है, फिर वो 2 करोड़ का हो जाता है। तो मसला ये भी तो बहुत बड़ा। अच्छा सर, ऐसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है हमारे यूजर्स यानी जो हमारे टैक्स पेयर हैं, आम टैक्स पेयर। अच्छा, उसमें बहुत सारी वजूहत हैं। कुछ रोल हमारे गवर्नमेंट को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्ले करना चाहिए। जैसे हम बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं रमजानों में, तो उस मिनिस्ट्री का या उस अथॉरिटी का ये भी काम है कि आजकल तो एआई आ गया है, आजकल कार्टूनिश एड्स बन जाती हैं, आप आम आदमी को अवेयरनेस दें। देखिए, बाहर मुल्कों में फाइलर नॉन फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम में से बहुत सारे लोगों ने यकीनन बाहर ट्रैवल किया। असल में हमारे यहाँ पे जैसे कि हुसैन भाई आप भी बड़े बिजी रहते हैं, अब आपको हम वक्तन फवक्तन बुलाएंगे और एक एक चीज को हम लोगों को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ट्रांसमिशन देखी जाती है, तो लोगों को हमें अवेयर करना है। हम आते हैं उमर भाई की तरफ। उमर भाई, मुझे ये बताइएगा कि खुद मुहाफिज का जो प्लान आउट है, अब हमने काफी चीजें हम शहरी में भी डिस्कस कर रहे होते हैं, इनिशियल कोई एक चीज ऐसी जो कि रेंडमली आपके माइंड में आई हो और अब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया हो रमजान करीम में? रमज़ान के अंदर हम बहुत प्री प्लान्ड चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं खुद मुहाफिज वेलफेयर के जो चल रहे होते हैं। रमज़ान में जो हमारा सफ़ेद पोश कफालत प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा सा नहीं बढ़ता, वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा उसका हजम बढ़ता है, क्योंकि इस टाइम में एक तो नीडी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई होती हैं और कुछ फंड फ्लोज भी होते हैं, तो हम वी आर इन अ पोजीशन कि हम लोगों तक वो चीज़ें पहुंचा सकते हैं। दस्तरखान का हम कभी भी रेगुलर सेटअप नहीं करते, लेकिन अफ्तार के लिए जो है ना वो एक सिलसिला हमारा मुख्तलिफ जगहों पे ज़रूर चल रहा होता है और उसका भी जो बेस पर्पज़ है वो अल्लाह के हुक्म के हिसाब से कि रमज़ान के अंदर जो है वो थोड़ा दस्तरखान को वसी करना, अफ्तार करवाने के की हद तक है, क्योंकि हम बुनियादी तौर पे वो जो दस्तरखान सिस्टम है उसको इंडोर्स नहीं करते। हम ये हमारा ऐसा मानना है कि इस चीज़ों की वजह से डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो वो जो किफ़ालत प्रोग्राम है उसके अंदर फिर अभी हम इन वाइट कॉलर फैमिलीज़ की ईद की शॉपिंग, फिर जो हमारे यतीम खाने वाले बच्चे हैं इनके लिए ईदियाँ, जो हम यतीम खाने में हम ईद जो है वो यूजुअली हमारी प्रैक्टिस है कि हम किसी अपने जो भी हमारे साथ में इदारे होते हैं वहाँ पर उन बच्चों के साथ बहुत अच्छी बात है। तो उन वहाँ तक फिर इसके अलावा जो ये जो वाइट कॉलर फैमिलीज हैं इनके लिए कोई 30 to 40 डेज का एक राशन पैकेज के पूरा रमज़ान और आखिर में ईद के बाद के चंद दिन जो है वो एटलीस्ट आराम से गुजर जाए। तो ये हमारा सफेद पोश कफालत प्रोग्राम के अंदर इस वक्त ये प्रोजेक्ट चल रहा है। सफेद पोश कफालत प्रोग्राम में अगर आप चाहते हैं कि आप भी हिस्सा डालें तो उनका अकाउंट नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, यानी खुद मुहाफिज वेलफेयर का, और आपने वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। ना सिर्फ हिस्सा लेना है बल्कि ये समझना है कि आज ये है तो कल मैं भी हो सकता हूँ, आज वो मांगने वाली लाइन में तो कल मैं भी मांगने वाली लाइन में हो सकता हूँ। और मेरी बड़ी अम्मी बड़ा अच्छा एक जुमला कहती थी, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत नसीब करे, आमीन, कि कभी भी ना आपके अंडर जो काम कर रहा है उससे सख्ती से पेश मत आओ। अक्सर मैं पूछता था कि काम तो करवाना पड़ता ही है, तो कहती हैं कि वक्त का पहिया
कभी सीधा चलता है तो कभी उल्टा भी घूम सकता है, और अगर वो उल्टा घूमा और उसके दिन अच्छे आ गए तो तुमसे वो बदले लेगा कि तुम सोच नहीं सकोगे। तो हमारे सफेद पुष्प के वाले प्रोग्राम में ना हम ब्लू कॉलर्स को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते, ये हम पब्लिकली, मतलब ये हमारी ड्रॉ लाइन है इसके लिए, क्योंकि ब्लू कॉलर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है। एग्जिस्ट है। ये फैमिलीज मेरी और आपकी तरह की फैमिलीज है, इसमें सैयद फैमिलीज भी है जिनके लिए हम ज़कात फंड्स भी नहीं ले रहे होते। ये मतलब, और जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ एक ये भी बड़ा मसला है कि हमने किसी की मदद करनी है ना तो चलो ज़कात से ही करनी है। देर आर, अल्लाह पाक ने 1000 तरीके बताए लोगों की मदद करने के लिए। आप लोगों की इज्जत नफ्स को रखते हुए, मजरू ना करते हुए भी किसी को हेल्प आउट कर सकते हैं, तो उस तरफ जरूर आना। यहाँ पे जो है मैं मौलाना साहब से जरूर कहूंगी, एक बात पूछनी है कि बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं और हमें कहा गया कि बच्चों से ये पूछना है हमें कि आज रोजा रखा था, किस किसने रखा था, पहले तो हाथ उठा ले। पक्की बात है, तीनों ने रखा है। माइक पास करें अपने हाथ में, माशाल्लाह। और आपको पता है बीना कह रही थी कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? हुज़ैफा। ऊंचा बोले। हुज़ैफा कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। और आज रोजा पहला रखा है आपने? जी। अच्छा जी। आपके साथ जो मौजूद है इनका क्या नाम है भाई? फैजान नाम है। फैजान, आपने भी रोजा रखा है? आप तो थके हुए लग रहे हैं मुझे, क्यों? क्या काम किया था घर में, मतलब सफाई वगैरह करके आए हो? पक्की बात है, कोई थकाता नहीं आपको? अच्छा जी, हम तीसरे भाई से, बच्चे से भी बात करते हैं। छोटू, क्या नाम है आपका? अहमद कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में हो। अहमद, कितनी लड़ाइयाँ करवाते हो क्लास में? सही सही बता दो जल्दी से, मुझे लग रहा है कि लड़ाइयाँ करवाते हो तुम क्लास में। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड कौन है अहमद का, मुझे बताओ। अपनी खुद ही अपने दोस्तों। ये बात बंदा, ये बहुत आगे जाएगा माशाल्लाह। ये बड़ा होकर साइंसदान बनेगा हमारा बच्चा। मुझे ये बताओ कि और क्लास में कोई दोस्त नहीं है आपके अलावा? नहीं है। चल, बच्चा कंफ्यूज हो गया, आप मौलाना साहब से पूछें। हाँ नहीं, वो लोगों का ज़िशान, ये जो ज़कात को लेकर है ना, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, जैसे जिस तरह से अभी फाइलर पे हम बात कर रहे थे कि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मेजॉरिटी का, इसी तरह मुझे लगता है, क्योंकि मैंने डिफरेंट लोगों पे, हम डिफरेंट जगहों पे जब हम बैठते हैं तो बातों से अंदाजा होता है कि ज़कात का भी कॉन्सेप्ट कुछ लोगों का क्लियर अच्छा, एक सवाल ये आया है कि बिल्कुल ये चीज पूछनी है कि फर्ज करें ये एक ज़कात का खाना है और बड़ा अच्छा खाना है और मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे पता है कि इसकी कीमत 300 रुपए है, तो मैं क्या वो खाना खाकर डब्बे में 300 रुपए डाल दूं कि मुझे वो वाजिब हो जाएगा वो खाना, या मुझे तब भी मुझ पर अलाउड नहीं कि मैं सैयद हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर वाकई ज़कात का खाना है और ये बिल्कुल अलल ऐलान है तो आप ये खाना नहीं खा सकते। ठीक है। क्योंकि ये इसके जो मुस्तहिक वही खा सकते हैं। ठीक है। पाकिस्तान में कल्चर हो चुका है कि बस रमज़ान आएगा हमने ज़कात देनी है। ठीक है। मैं ये बताना चाहूँगा अपने ऑडियंस को कि देखिए, एक फैमिली पूरे साल आजमाइश में है और आप सिर्फ 1 महीने उसकी मदद करते हो, तो उससे बेहतर ये है कि आप प्लानिंग सेट कर लो, 12 माह के शेड्यूल सेट कर लो, ताकि उसके घरों में 12 माह तक राशन पहुंचता रहे। आपने ज़कात का हिसाब लगाएं और एक साथ ज़कात आप पैदा होगी इस तरीके से। मतलब हम एक साथ ही क्यों देते हैं? एक बात ये। दूसरी बात ये निशान भाई कि साहिब निसाब जो ना उसको ज़कात दिया जाता है। मुझे ये लगता है कि बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है कि इतना पैसा ले लेती है कि उस पर ज़कात अब वाजिब नहीं होता और फिर भी वो ले रही होती है। तो वहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी सिस्टम मौजूद नहीं है। एक ने राशन दिया, दूसरा राशन दिया, दूसरे ने पैसे दिए, चले गए, एक दूसरे को खबर नहीं होती। अगर हमारे मोहल्ले में कुछ कमेटी ऐसी बन जाए कि जो उस इलाके में ऐसे लोग हो जो डिजर्व करते हो, तो उनको एक कमेटी सिस्टम के तहत को दिया जाए, तो एक इस तरह क्या होगा कि हकदार तक मसावाना तो चीज़ें पहुँच जाएंगी। किसी के घर में तो बहुत पड़ा और किसी को नहीं मिला, इस निज़ाम को भी थोड़ा खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी के साथ आफाक भाई, आपसे पूछेंगे कि जब दस्तरखान लगता है और लोग, जो कराची की मैं बात करूंगा, कि अपना रोजा खोलने के बाद ग्लास जग लेकर रोडों पे निकल जाते कि आप शरबत पिएं, आप आए समोसा खाएं, ये हमारे कराची की सौगात है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो मुझे बिल्कुल हकीकत है कि जितनी वेलफेयर कराची वाले करते हैं ना, पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसे ही है। और रमज़ान के दिनों में जो हमारे ताजिर बरादरी है वो तकरीबन जो है ना अपने कहते हैं खजाने का मुंह खोल देते हैं। जबरदस्त। तो कराची वाले जो हैं वो इस चीज़ में नंबर 1 पे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और हम लोग, इस्लाम क्या है, अल्लाह ने हमारे बख्शिश के पता नहीं कितने बहाने हमारे लिए बनाए हैं। ऐसे ही है। तो हमें भी चाहिए कि अल्लाह को खुश करने के लिए मुख्तलिफ बहाने से हम भी अपने आप को इस्तेमाल करें और अल्लाह को खुश करें। राजी बात यह है कि दस्तरखान जैसे लगता है ना,
हर काम के लिए कुछ सोच होती है, कुछ सोचना पड़ता है। सही है। बाज़ लोग दस्तरखान ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ मुस्तहिक लोग वहाँ नहीं होते बल्कि दूसरे लोग होते हैं। मैं भी लगाता हूँ, पूरे साल महीने दस्तरखान मेरा रमज़ान में लगता है माशाल्लाह। वो शहर वगैरह सारी इसकी निगरानी करते हैं। लेकिन हमने जब भी दस्तरखान लगाते हैं ना, उस एरिया में लगाते हैं जहाँ से कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही हो ना, जिस इलाके में बहुत मजदूर ज़्यादा, वगैरह, हाँ हाँ हाँ, वहाँ एक्चुअल होते हैं मजदूर। समझ गई। ठीक है, बरसे रोजगार हैं वो लोग, लेकिन इतना नहीं होता। इतना नहीं है कि वो खा भी नहीं और ईद से अपने घर वालों कहते हैं ना को कि खिलाने का मजा ही वहाँ आता है जहाँ पे भूख हो, जहाँ पे पेट भरा हुआ है तो वहाँ हम हमेशा उसी जगह को सिलेक्ट करते हैं और वहीं हम लगाते हैं ताकि वो मजदूर जो मेहनत करते हैं वो खा सके। ये तो एक मतलब एक वो है। अच्छा, आजकल हमारी मजबूरी होगी कि शो ऑफ करने की, ये मजबूरी हो गई है, वरना आज से 30 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, कभी भी मैं शो ऑफ नहीं करता था। नहीं, असल में यहाँ पे पता है क्या, मैं क्योंकि मुझे आगे भी जाना है, मैं फर्क से ये बोलूंगा कि अब शो ऑफ इसलिए जरूरी है कि लोगों को नेकी की तरफ लेकर आना, नेक काम की तरफ लेकर आना है। आप यहाँ पर एक वाकया मैं आपको फिर सुनाऊंगा, तो बिल्कुल एक एक मिनट हमारे साथ मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, फिर हम कलाम की तरफ जाएंगे। जी हुसैन भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? सर यही कहना चाहूँगा, सॉरी दिशान भाई, दिशान भाई, बस यही है कि फील्ड तो मेरी टैक्सेशन वाली है, लेकिन जिस तरह हमारे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे डोनेशंस और अच्छे खैर के काम भी कर रहे हैं, तो जितना हो सके अच्छे कामों में इनपुट डालिए। बिल्कुल। और मेरी पर्सनल जो हमेशा से एक वो रही है कैपेबिलिटी के डोनेशन का जो कोशिश होती है करने का, मैंने अपने लिए और अपनी फैमिली के हवाले से एक छोटा सा मैंडेट ये बनाया हुआ है कि एजुकेट द यूथ एंड एजुकेट एवरीवन। एजुकेशन जब आप देंगे ना, तो फिर इन चीजों की आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू तो नहीं, जरूरत खत्म होती है। जब हम किसी को डिपेंडेंटी से हटा देंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे, तो उसके लिए स्किल्स भी हो सकती हैं, तालीम दिलवाना हो सकते हैं, चाहे वो फीमेल एजुकेशन हो या मेल हो, एवरीवन शुड बी अलाउड। बहुत अच्छी थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं लोगों को एक पैगाम रमज़ान की मुनासबत से देता हूँ कि कराची में चैरिटी बहुत होती है, अब वक्त है इस चैरिटी को चैनलाइज करके वेलफेयर में कन्वर्ट करें। आप वहाँ पर अपनी रिसोर्सेज यूटिलाइज करें जहाँ पर आपको एंड पॉइंट पता हो कि आफ्टर 4 महीने 6 महीने साल भर के बाद ये इंसान अपने पाँवों पे खड़ा हो जाएगा, ये एक फैमिली इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ताकि हमारा माशरा जो है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ। मैं यहाँ पे एक बोलूँगा, खुद मुहाफिज फाउंडेशन पिछले 30 साल से काम कर रहा है और मैंने आपको उस बड़ी बड़ी गाड़ी में नहीं देखा जिसकी 2 करोड़ मालियत है। आजकल का मसला ये है कि फाउंडेशन बाद में शुरू होती है, 2 करोड़ की गाड़ी पहले आती है। तो मसला ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ उन लोगों पर, जैसे कि खुद मुहाफिज के उमर भाई हमारे साथ मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद है, इनको अगर कोई वेरिफिकेशन करनी है कुछ, आप मौजूद हैं, चैनल पर मौजूद है, आप आइए, 2 चैनल पर होते हैं, सहरी में भी होते हैं, इफ्तार में भी होता है, आप आकर जो है वो अपने एहतियात और सदकात दीजिए। इसी के साथ हम बदर मुनीर भाई को कहेंगे कि हमारे पास 1 मिनट है और उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे, तो सलाम पढ़िए और दुआ का बोल देते हैं, लेकिन सलाम पढ़ दें। सलाम। सैयदना व मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना अली व सैयदतना फातिमा व सैयदतना ज़ैनब व सैयदना हसन व सैयदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।